कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण से पहले उसे बचा क्यों नहीं पाए। उससे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए क्यों नहीं रोका। चलो मान भी लो नहीं रोका, तो वह शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को सहयोग देकर उन्हें जुए में जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। महाभारत में जुए के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत भी लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वह द्रौपदी को अपमान कर रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोण, विदुर जैसे न्यायकर्ता महान लोग वहां बैठे हुए थे, लेकिन वहां मौजूद सभी दिग्गजों ने मुंह झुका के उस कृत्य को होने दिया। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हे हरि हे हरि हे हरि। फिर भी प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये सब होने से पहले क्यों नहीं बचाया। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण से उनके सखा उद्धव इस संबंध में कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से प्रश्न थे। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के सबसे प्रिय मित्र थे। एक दोस्त, एक भाई के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता उस परिभाषा के अनुसार आपने कार्य नहीं किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। चलो ठीक है, आपने उसे नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, तब आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने यह सब क्यों नहीं किया। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासे का खेल खेलना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुए के लिए उपयोग किया। यही विवेक था। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता। पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते। चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक बड़ी गलती की, और यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे ना बुलाया जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति तक नहीं दी थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि वो कब मुझे बुलाएं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए थे। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचता हुआ समकक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि जब जागृत हुई, जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, तब उसने हरि हरि अभयम कृष्णम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। उद्धव बोले, कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ। कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे अपने भक्तों की मदद करने के लिए आपको स्वतः नहीं जाना चाहिए। इस प्रश्न पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उद्धव को कहा, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो इसे मैं चलाता हूँ, ना इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ।
मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उल्हाना देते हुए उद्धव ने फिर पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते हैं। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमसे भूल हो, पाप की गठरी बांधते रहें और पाप का फल भोगते रहें? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, तुम शब्दों का गहरा अर्थ समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर एक पल हूँ, तो तुम क्या कुछ गलत कर सकोगे, कुछ बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो, यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का यह अज्ञान कि वो मुझसे छुपकर जुआ खेल सकता है, अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी रूप में हमेशा स्थित हूँ, तो क्या वह खेल के रूप में उसे खेलते? अपने प्रश्न का उत्तर सुन के उद्धव थोड़े से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज एक हमारी प्रभावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हम साक्षी के रूप में उन्हें उपस्थित महसूस करने लगते हैं। गड़बड़ तो तब होती है जब यह भूल कर हम संसारिकता में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। राधे राधे।